Today we will see module 2 and work on data structure. आज हम लिस्ट एंड टपल्स देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। मॉड्यूल 1 में हमने 4 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इन्वायरमेंट सेटिंग के लिए पाइथन का जो भी बेसिक है वो उसको भी हमने देख लिया है, और कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है, इफ एल्स कंडीशन और लूप्स वगैरह देख लिया है, फंक्शन एंड मॉड्यूल को भी देख लिया है। और आज से हमारा ये जो है मॉड्यूल 2 स्टार्ट होगा। मॉड्यूल 2 यानी डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में हम देखेंगे लिस्ट एंड टपल, डिक्शनरीज एंड सेट्स एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ओके, तो ये जो आप राइट हैंड साइड में फिगर देख रहे हैं, ये कुछ इसी के ताल्लुक से है कि डेटा स्ट्रक्चर में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फंक्शन और मॉड्यूल का रिवीजन करा देता हूं। उसकी कुछ डेफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। फंक्शन इज इनकैप्सुलेट कोड ब्लॉक्स दैट कैन बी रीयूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन एक ऐसा होता है, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन कैन हैव पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रिटर्न एंड मल्टीपल रिटर्न वैल्यू। ये क्या बोल रहे हैं कि फंक्शन के अंदर जो है ना पैरामीटर होते हैं, और डिफॉल्ट पैरामीटर भी हो सकते हैं, और रिटर्न वैल्यू होती ही है, और उसके बाद में मल्टीपल रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है। और उसके बाद में मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं। मॉड्यूल ऑर्गेनाइज कोड इनटू रीयूजेबल सेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि मॉड्यूल इस तरह से बनाया जाता है कि उसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सके, बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत ना पड़े। The import statement includes the module allowing access to its function and variable. Import statement जब हम लिखते हैं, जैसे import कर दिए, import math, ओके, तो मैथ के अंदर जितने भी मैथ क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन रहेंगे वो हमको अवेलेबल हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम अगर हम कोई भी क्लास को इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी हैं फंक्शन वो हमको एक्सेसिबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ यू कैन इंपोर्ट ए स्पेसिफिक फंक्शन और रीनेम मॉड्यूल फॉर कन्वीनियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक मॉड्यूल के अंदर अगर बहुत सारे फंक्शन है, अगर हमको सिर्फ एक फंक्शन की जरूरत है तो उसको भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और हम फंक्शन को ये जो है ना रीनेम कर सकते हैं। एलियास बोलते हैं ना, एलियास देते हैं ना, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, यानी एलियास दे सकते हैं। कस्टम मॉड्यूल कैन बी क्रिएटेड एंड इंपोर्टेड इन पाइथन इन अदर पाइथन फाइल। तो पाइथन में क्या कर सकते हैं हम कि जो दूसरी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, .py करके उसको एक्सटेंशन देंगे और उसमें हम अपना जो भी है मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे और उसमें फंक्शन वगैरह बना लेंगे, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना रिवीजन हो गया है। और ये इसका मतलब क्यों हम लिखते हैं फंक्शन और ये जो अपना मॉड्यूल वगैरह है, तो ऑर्गेनाइज के लिए, रीयूजेबल के लिए, और उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है कि बार बार कोड ना लिखना पड़े, कोड एक जगह महफूज रहे और उसको हम जब चाहे एक्सेस कर ले। इसके लिए हमें इन सारी बातों की जरूरत पड़ती है फंक्शन और मॉड्यूल की। अभी हम मॉड्यूल 2 में जाते हैं। ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल नहीं है पाइथन वाला, ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल है सीखने के हिसाब से, जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये मॉड्यूल है, ठीक है। और ये डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में कि हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कैसे व्यू करना चाहते हैं। तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो लिस्ट एंड टपल होगा, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट एंड टपल। ओके, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सेम है, क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट एंड टपल। तो लिस्ट क्या होती है, एग्जांपल ये पे यहाँ पे देखेंगे हम। जैसे तो लिस्ट को हमने एक डिफाइन किया है, ये देखो, ये हमारा ये है जो फ्रूट है, ये लिस्ट का नेम हो गया। लिस्ट का नेम क्या हमने दिया है, फ्रूट, और इसको हमने डिफाइन किया है कि ये हमारे लिस्ट में इतनी ये सारी चीजें हैं फ्रूट के अंदर, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कभी मार्केट वगैरह जाते तो हम एक लिस्ट बनाते कि हमें क्या क्या सामान खरीदना है, ठीक है। तो वही ये लिस्ट हो गई, समझो फ्रूट की लिस्ट हो गई। तो फ्रूट की लिस्ट में हमने बनाया, समझो
गेस्ट आने वाले हैं तो हमने फ्रूट की लिस्ट बना ली है कि कौन कौन से हमें फ्रूट मंगा के गेस्ट के सामने हमें पेश करना है, रखना है, मेहमान नवाजी करना है। तो हमने डिसाइड किया कि तीन जो है फ्रूट्स हमें मंगाना है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, और ये हमको अच्छे से मेहमान के सामने उसको रिप्रेजेंट करना है, देना है खाने के लिए, उसको मेहमान नवाजी करना है। तो ये हमने लिस्ट बना लिया है। अभी हमने बाद में डिसाइड किया कि नहीं, एक आइटम और रहना चाहिए, ऑरेंज। तो हमने ऑरेंज को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड का मतलब क्या होता है, अपेंड। ये लिस्ट का एक मेथड है, अपेंड कर दिया। फिर उसके बाद में अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये इसमें देखो ये भी ऐड हो गया है, क्या बोलते हैं, अपना ऑरेंज भी ऐड हो गया है। तो लेट मी कॉपी दिस। ओके, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे कैसे लिखेंगे। तो मैं टाइप करने से अच्छा मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि हम लिस्ट को डिफाइन कर रहे, और अपेंड मेथड, ये देखो अगर मैं इसको सेम ऐसे रखता हूँ, ये देखो, चलो यहाँ से मैं अगर टाइप करके दिखाना चाहता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ कि फ्रूट है, चलो फ्रूट है। अब फ्रूट्स में हम क्या करते हैं, इक्वल लगाएंगे और ये ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लिस्ट हो जाएगी। अभी हमने क्या दिया, कुछ दूसरा ले लेते, चलो मैंगो ले लेते हैं। मैंगो एक हमारा ये हो जाएगा। और उसके बाद में क्या, वाटरमेलन लेंगे, एक दूसरा है वाटरमेलन, ये दूसरा एक फ्रूट हो गया। और उसके बाद में एक तीसरा फ्रूट ले लेते, समझो केवी। ओके, केवी, ये तीसरा फ्रूट हो गया। अब तीसरा फ्रूट जो हो गया, इसमें हमें 3 फ्रूट लिया है, और इसमें बाद में हम क्या करते हैं, इसको चलो प्रिंट कर देते हैं। ये प्रिंट करेंगे। अभी हम इसको अगर प्रिंट करेंगे, थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट। अब मैं बोलता हूँ कि फ्रूट्स को प्रिंट कर दो। जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो कि इसका जो है ना, ये इतना प्रिंट हो गया, ठीक है। ये 3 आइटम प्रिंट हो गया। बाद में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें ये फ्रूट्स में ना कुछ और ऐड करना चाहिए। तो मैं वापस लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट अपेंड। ऐड मेथड नहीं है, देखो ऐड मेथड ये दूसरा मेथड है, इनिट मेथड है, जो अंडरस्कोर से आता है, ये अलग हो जाएगा। अपेंड ये एक मेथड है। कुछ हम अगर उसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड लिखेंगे, उसके बाद में हम उसको ऐड कर देंगे। कौन सा आइटम ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम समझो कुछ एक आइटम ऐड करना चाहते हैं, पाइनएप्पल। ओके, पाइनएप्पल ऐड करना चाहते हैं कि पाइनएप्पल भी रहना चाहिए। तो ये हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। ये केवी के बाद में पाइनएप्पल आ जाएगा यहाँ पे। अभी इसको देखो, अगर हम वापस से इसको प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं फ्रूट्स को वापस देखो FRU लिखा हूं तो आ गया। अब आप टैब प्रेस कर सकते, टैब प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखो, ये पहले हमारी लिस्ट ये थी। ओके, हमने पाइनएप्पल को ऐड किया तो लिस्ट हमारी ये हो गई है। तो उम्मीद है कि ये इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में टपल जो है, ये हमारा टपल है, ये नंबर है। उसके बाद में और इसको हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं, ये टपल है, देखो टपल में मैं ले लेता हूँ, चलो एग्जांपल के लिए। टपल में क्या दे रहे हैं कि नंबर, हाँ इसको कमेंट कर देते पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टपल और ट्यूपल, जो भी है पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। ये टपल है। नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर इज इक्वल टू, टपल की जो है साइन ये है अपना क्या बोलते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो इसमें नंबर्स में क्या दिया है उन्होंने कि समझो 1 2 3 4 ये नंबर दे दिए। और अगर मैं टपल्स को प्रिंट करना चाहता हूं तो सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे, प्रिंट। ओके, प्रिंट लिखने के बाद में नंबर्स, यहाँ इसको प्रिंट कर दूंगा। अब इसको प्रिंट करने के बाद में ये प्रोग्राम रन है लग रहा है, वापस से एक बार कर लेते हैं, कुछ इश्यू हो जाते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया नंबर, ठीक है।
अब अगर हमें ये नंबर हो गया, अभी हमें देखना है कि ये इसको एक नंबर पे कौन सा है आइटम है, एक नंबर पे कौन सा आइटम है या 2 नंबर पे कौन सा आइटम है। देखो प्रिंट, हाँ प्रिंट, ओके नंबर, नंबर में मैं 0 पे देखना चाहता हूँ, 0 पे कौन सा आइटम है, हाँ 0 पे कौन सा आइटम है, तो 0 पे कौन सा आइटम है वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो 0 पे 1 है, यानी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 से। मैं इसको डिलीट करके -1 लिखता हूँ। चलो -1 पे देखेंगे कि कुछ है क्या। -1 पे 4, ओके -1 पे 4, तो ये नंबरिंग स्टार्ट होती है, इसको -1 कर देगा, ओके। और इसके बाद में ये देखो -1 पे 4 है। अभी मैं इसको अगर सीरीज कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन, ओके यहाँ पे देखो वापस से इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है इसका आउटपुट। -4 आया, ठीक -4 आया। इसको लिखने के बाद में -1 लिखा मैंने, और -1 लिखने के बाद में कंट्रोल होम, ओके मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ कि कंट्रोल होम, ठीक है यहाँ पे मैंने इसको लिखा, मैंने 2-3 बार इसको कर दिया है प्रिंट, ओके। अब मैं चारों को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम करना चाह रहे हैं इसके अंदर। ये देखो पहले वाले केस में मैंने ये लिखा कि 0 1 1 2 3 ये इतना लिखा। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसको मैं पहले वो कर देता हूँ, चलो कमेंट। तो ये मैंने इसको प्रिंट किया तो 1 2 4 आ गया, यानी 0 के पोजीशन पे ये है, 1 के पोजीशन पे 2 है, 2 के पोजीशन पे 3 और सो एंड सो फोर्थ। अब मैं यहाँ पे एक और लिखूंगा, जानबूझ के मैं इसको एक और दे रहा हूँ कि जो हमारी पोजीशन नहीं है, यानी 4 इसको दे रहा हूँ। देखो अभी क्या होगा, ये देखो ये बता रहा है कि इंडेक्स एरर, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। तो ये एरर देगा, ये बता रहा है कि ये एरर देगा, ठीक है एरर देगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर देगा कि भाई ये आइटम नहीं है आपके लिस्ट में, आपके टपल में ना ये डिफाइन नहीं है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। इतने में एरर नहीं देगा, इसके बाद वाले में एरर देगा। अभी देखो चलो हम इसको वापस से एक बार वो करते हैं, अपना इसको हमने कमेंट कर दिया, नीचे वाले सेक्शन को देख लेते हैं कि क्या है। 1 2 3 4 नंबर हमने इसको असाइन किया हुआ है, 1 2 3 4। अब इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे -1 -2 -3 लिखता हूँ, -4। चलो देखते हैं इसको क्या प्रिंट करते हैं। ये देखो ये रिटर्न में प्रिंट कर रहा है, ठीक है 4 3 2 1, ओके। अभी मैं रिटर्न में प्रिंट कर रहा है, यानी उसकी उल्टी गिनती से ये चालू करके प्रिंट कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ -5, जबकि 4 -5 लिखता हूँ, ठीक है -5। देखते हैं इसका क्या होता है। ये देखो फिर से वही एरर आ गया कि -5 नहीं है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है कि यानी टपल में ये आइटम डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो हम प्लस और माइनस दोनों का यूज कर सकते हैं टपल में, ठीक है। तो ये भी एरर हो जाएगा और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा टपल और ये टपल और इसका लिस्ट का मतलब कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। अभी देखो लिस्ट में क्या होता है कि ये लिस्ट में क्या होता है कि लिस्ट जो है ना ऑर्डर है, लिस्ट आर ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम, हाँ दे आर वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल डेटा टाइप इन पाइथन। लिस्ट बोल रहा है कि ये ऑर्डर रहती है और म्यूटेबल रहती है, यानी इसको हम चेंज वगैरह कर सकते हैं इसके आइटम को, हाँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन में। तो लिस्ट को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम उसमें अलग अलग डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये इंटीजर है 1 2 3, ये तीनों इंटीजर है, ये
स्ट्रिंग हो जाएगा और ये फ्लोट हो जाएगा। तो हम इसको मिक्स डेटा टाइप भी बोल सकते हैं, मतलब इसमें हम बहुत सारी चीजों को एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, चलो यही ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। मैंने लिस्ट को क्रिएट किया, ठीक है, माई लिस्ट। यहाँ पे देखो माई लिस्ट, ये इसका आउटपुट है। और लिस्ट का कैसे है, ये हमने क्रिएट किया है लिस्ट। यहाँ पे ये देखो, ये लिस्ट हमने क्रिएट किया है माई लिस्ट करके, एक वेरिएबल लिया है और उसके अंदर हमने ये सारी चीजों को क्रिएट किया, डिफाइन किया है। अब जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में देखो क्या आएगा, ये देखो आ गया ना। ये ऊपर का भी एक प्रिंट हो रहा है, इसको मैं वो कर देता हूँ अभी, होम, ये दोनों को कमेंट कर देता हूँ। चलो ये कमेंट कर दिया। अब मैं एक बार वापस से इसको क्लियर स्क्रीन करके रन करता हूँ। क्लियर स्क्रीन करके मैंने सेव किया और मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है लिस्ट जो है, ये हमारी जो आउटपुट इसमें मैंने दिखाया है वो एज इट इज इसमें प्रिंट हो जा रहा है ये पूरा। लेकिन इसका डेटा टाइप अलग अलग डेटा टाइप है, यहाँ अलग अलग डेटा टाइप है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अभी हमने लिस्ट को क्रिएट कर लिया और सेम मेथड अगर हम देखना चाहें कि लिस्ट इसमें क्या है, अगर हम उसको लिस्ट को एक्सेस करना चाहें, लिस्ट को अगर हम एक्सेस करना चाहें, यहाँ पे देखो ये टाइपिंग के लिए टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ इसको ये डिफाइन करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करेंगे एक्सेसिंग आइटम, ओके, एक्सेसिंग आइटम हमने ऊपर ये डिफाइन कर दिया लिस्ट को। तो अगर हम लिस्ट 0 लेंगे तो ये आउटपुट 1 देगा, ये देखो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, और 3 लेंगे तो 0 1 2 3, तो ये 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। और -1 लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करता है ये -1 -2 4, और ये -3 -4 -5, ठीक है। अगर -5 तक ये है, ये देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, -5 तक आया, ये 5 है। अब मैं इसको -5 करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको यहाँ, चलो प्रिंट लिख देता हूँ, चलो प्रिंट माई लिस्ट इक्वल, ये ब्रैकेट लगाने का कौन सा आइटम चाहिए हमें, -5 चाहिए, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ऊपर का, ताकि हमारा आउटपुट जो है ना अच्छे से हमें समझ में आ जाए। -5 में क्या आएगा, ये -1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा इसका, 1 आउटपुट आएगा। अगर मैं -6 लिखता हूँ तो 6 हमारे पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, एरर देगा। ये देखो अगर मैं -6 लिखता हूँ तो ये क्या देगा, एक एरर देगा, देखो इंडेक्स एरर, वही एरर देगा जो हमने टपल में देखा था कि ये डिफाइन नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। आप एक बार चेक कर लो, आउट ऑफ रेंज बता रहा है, तो हम इसको कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये एरर देगा, इंडेक्स का एरर देगा। बाकी जो भी आइटम हम देखना चाहेंगे, जैसे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, जितना आइटम रहेगा आइटम -1, ओके, नंबरिंग स्टार, हाँ, तो इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओके, 0 टू लिस्ट -1, ऐसे है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि 0 से स्टार्ट होगा और लिस्ट -1 जो काउंट का है ना, लिस्ट -1 तक जाएगा। ये देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 5 आइटम है इसके अंदर, तो 4 तक रहेगा। अगर हम इसको 4 तक डिफाइन करेंगे, जैसे मैं इस पे लिख देता हूँ प्रिंट माई लिस्ट को लिखता हूँ 4, ये ब्रैकेट लगाता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 लिखता हूँ, तो देखो कौन सा आइटम प्रिंट होगा, ये देखो 5 लास्ट वाला आइटम प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं 6 लिखता हूँ, ये इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे, अगर मैं 6 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा, एक एरर देगा। क्या देगा, एक एरर देगा कि ये आइटम जो है ना आउट ऑफ रेंज का है। ये देखो ये आउट ऑफ रेंज के लिए बता रहे हैं, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सेम एरर बता रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बताएगा,
देखो, क्योंकि वो आइटम के इतना आइटम हमारे लिस्ट में नहीं है और हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ये हमें आउट ऑफ रेंज का एरर देगा। एक बार देख लेते, चलो रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ या सीरियस लिख देता हूँ। चलो ये क्लियर हो गया, और उसके बाद में हम इसको अगर रन करेंगे तो ये देखो माई लिस्ट बता रहा है और इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है। उम्मीद है कि अभी यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम ये करते हैं कि मॉडिफाइंग आइटम। ओके, हमने जो लिस्ट लिया है, ओके, ये हमारी लिस्ट है। लिस्ट में हमें क्या है, ये हमारी लिस्ट है। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो लिस्ट को एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये नीचे देखने के लिए तो हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा ऊपर, तो मैं इसको वो कर देता हूँ। चलो ये आइटम को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये इसको मैंने नीचे डाल दिया है, नहीं तो बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा कि क्या है हमारी लिस्ट में। तो ये आइटम हमारे पास लिस्ट में है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आईजीडी मिल जाएगी, जो हमने देखा है अभी इससे पहले वाले प्रोग्राम में। ये देखो पूरा आईजीडी। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ इसमें हम मॉडिफाई करें, कुछ मॉडिफाई करें, यानी जो है ना 1 के पोजीशन पे, ये 1 के पोजीशन पे हमें 2 लिखना है, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये माई लिस्ट है, माई लिस्ट को मैं दूंगा, ये देखो ऐसे लिखूंगा माई लिस्ट, और कौन से नंबर को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, नंबर 2 को मॉडिफाई करना चाहते हो तो नहीं तो 1 को मॉडिफाई कर दो। चलो जो भी इसमें दिया हुआ है 1 को, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ 2। ठीक, अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। ये देखो सिर्फ इतना ही प्रिंट, जो भी हमारी लिस्ट का है वही दिखेगा, पुराना। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉडिफाई किए हैं ये इसके बाद में आ रहा है, पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट आ जा रहा है। ये देखो, तो पहले हमने लिस्ट को क्रिएट किया, लिस्ट को क्रिएट करने के बाद में हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, जो हमारा क्रिएटेड लिस्ट है वही हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब हम मॉडिफाई बाद में कर रहे हैं। बाद में क्या मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो 1 के पोजीशन पे, ये 1 के पोजीशन पे, ये 0 के पोजीशन पे, तो ये 2 को हम मॉडिफाई कर रहे हैं 2 से। ये देखो, तो अगर हम इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट और माई लिस्ट, अगर अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब हमको ये दिखाएगा। ये देखो, पहले हमारा क्या था, ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, इसको हमने मॉडिफाई करके 2 की जगह पे हमने ये डाल दिया। ठीक, अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं फिर से, ये जो हमारा लास्ट आइटम है, हाँ, यानी ये 5 आइटम है तो 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं माई लिस्ट लिखूं, और यहाँ पे मैं इसको लास्ट वाले आइटम को, यानी जो 5 नंबर का है, इसमें लिस्ट में 4 नंबर का इंडेक्स आएगा। हाँ, तो मैं लिखूंगा दिस इज फ्लोट, यानी ऐसे लिखूंगा। देखो चलो 5.0 इसको लिख देता हूँ, चलो समझने के लिए, was फ्लोट। ओके, ये हमारा जो नंबर है ये फ्लोट था। तो अभी मैं इसको अगर प्रिंट रन करूंगा तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम प्रिंट नहीं कर रहे। ये देखो, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब ये हमें दिखाएगा कि हाँ ये जो लिस्ट है उसके अंदर चेंजेस हो चुकी है। ये देखो 5.0 was फ्लोट। ठीक है, तो ये हमारा वो मेथड हो गया। कौन सा मेथड हो गया कि अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ लिस्ट को, ठीक है, तो ये मॉडिफाई लिस्ट, ये हमारा इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर हमने वर्क कर लिया है, मॉडिफाई लिस्ट। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करके ये हमारी लिस्ट हो जाएगी। और इसको मैं क्या करता हूँ, वापस से एक बार वो कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि एडिंग आइटम। ओके, हमने अपेंड वाला मेथड तो देख चुके हैं हमने कि कैसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो अपेंड के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं इधर
पे अपेंड करना चाहते हो। हमारे पास 4 आइटम है, ठीक है। आइटम 4 है, इंडेक्स आइटम 5 है, इंडेक्स स्टार्ट होगी 4 से। वापस से रन करने पर ये सेम ही रिजल्ट देगा, ये देखो सेम ही रिजल्ट दे रहा है, 5 तक आ गया, ठीक है। अभी हम अपेंड करना चाहते हैं माई लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड में हम क्या करना चाहते हैं, ये देखो जैसे इसमें दिया हुआ है कि 6, ओके। तो 6 कैसा हो गया कि ये अपेंड हो जाएगा 6, ओके। 6 अगर मैं अपेंड करना चाहता हूं तो ये लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। देखो क्यों अपेंड नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, अपेंड तो हो चुका है लेकिन हमें दिख रहा नहीं है माई लिस्ट। ये देखो माई लिस्ट में जाके जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये अपेंड में दिखा देगा, ये 6 अपेंड हो चुका है, ठीक है। ये देखो नीचे वाले में ये अपेंड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको अपेंड कर सकते हैं। एडिंग, ये जो हमारा था वो जो हमारा टॉपिक है, ये एडिंग कर रहे हैं हम, एडिंग कर रहे हैं। इधर से हम इसको एडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एडिंग आइटम टू द लिस्ट, ओके। उसके बाद में हम एक नया मेथड देखेंगे कि इंसर्ट, ओके। इंसर्ट का मेथड देखेंगे। इंसर्ट का मेथड क्या होता है कि हम जो कोई पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। जो सेकंड पोजीशन पे देखो 0 1 2, ये पोजीशन हमारी है, देखो इसकी काउंटिंग शुरू होती है 0, फिर 1, फिर 2, ओके। ये हमारी, रुको मैं एक ये ऐसा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जैसे माई लिस्ट, ओके। माई लिस्ट पोजीशन, ओके। लिस्ट पोजीशन यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। इसके बराबर में मैं इसको डिफाइन करूंगा, उसके बाद में लिस्ट पोजीशन, ओके। यहाँ से मैं इसको कमेंट करूंगा, ठीक है। अभी देखो ये लाइन पे आ गया। तो 1 क्या है, 0, ये 0 की पोजीशन पे। 2 क्या है, 1 की पोजीशन पे। और 3 क्या है, ये देखो ये स्पेस दे रहे, ठीक है। ये स्पेस दिया, ये स्पेस दिया, ये 2 के पोजीशन पे। और उसके बाद में ये 4 क्या है, ये उसकी पोजीशन पे, 3 की पोजीशन पे, ठीक है। और ये 5 क्या है, 5 जो है ना ये 4 की पोजीशन पे। आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट पोजीशन दिया हुआ है, लिस्ट पोजीशन दिया हुआ है कि कौन किसके पोजीशन पे। ये देखो 1 0 के ये। अभी मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ कि लिस्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो ये बता रहे कि ऐड हो चुका है। वापस से हम एक आइटम और ऐड करना चाहते हैं। ये अब मैं अपेंड करना चाहता हूँ, 7 को भी अपेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये अपेंड हो जाएगा, ये देखो 7 भी अपेंड हो गया, ठीक है। और मैं इंसर्ट अगर करना चाहता हूँ, इंसर्ट मेथड यहाँ पे देखो, इंसर्ट मेथड, ओके। तो इंसर्ट मेथड में मैं ये बताऊंगा कि मैं किस पोजीशन पे क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। समझो ये 2 के पोजीशन पे मैं कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, उसको यानी शिफ्ट करना चाहता हूँ, 2 ना आगे हो जाए। तो मैं लिखूंगा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये देखो इसमें क्या बता रहा है कि एनी ऑब्जेक्ट, ओके। इंडेक्स बता रहा है, इंडेक्स कौन सी इंडेक्स पे करना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि जो मेरा पहला इंडेक्स है, पहला इंडेक्स मतलब ये वाला, ये पहला इंडेक्स, इसके नीचे 2 है, ठीक है। वहां पे मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, 22 को इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको वापस से प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई लिस्ट। तो देखो क्या आता है इसका जवाब, इसका आउटपुट क्या आता है, ये देखो यहाँ पे 2 की जगह ये देखो 22 इंसर्ट हो गया। और 2 ना राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो इंसर्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि इंसर्ट मैं क्या करना चाहता हूँ कि 1 के पोजीशन पे 2 है, तो मैं 1 के पोजीशन पे 22 को रखना चाहता हूँ। तो वही काम मैंने किया, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो ये मेरी लिस्ट हो गई, देखो ये मेरी लिस्ट हो गई। अब 7 हो गया, ठीक है।
22 आ गई, ये मेरी लिस्ट हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि 3 के पोजीशन पे 33 ऐड करना चाहता हूँ। तो ये पोजीशन क्या हो गए 0 1 2 3, यानी 3 के पोजीशन पे 33। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये ऐसे लिखूंगा, ये देखो 3 के पोजीशन पे ऐड कर दो 33 और उसके बाद में मैं इसको प्रिंट करूंगा। ये देखो, ये जो 3 की पोजीशन पे थी उसमें वही पोजीशन पे 33 को ऐड कर दो और 3 उसके बाद में आगे शिफ्ट हो जाएगा और उसके राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसमें एक आइटम और ऐड हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पॉप का आइटम क्या होता है, पॉप का मतलब क्या होता है कि हम कुछ निकालना चाहते हैं, हाँ, इंसर्ट, ओके। पॉप का मतलब हम कुछ निकालना चाहते हैं। ये देखो अभी हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट है। तो मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ कि जो भी हमारा ये भी लिस्ट का क्या है, जो भी हमारी लिस्ट है, ठीक है, उसमें सेकेंड पोजीशन पे मतलब जो इसमें से पॉप करना है, माई लिस्ट डॉट पॉप, यानी उसमें से निकाल लो ये आइटम को निकाल लो। कौन से आइटम को निकालने का है, ये पॉप मैंने लिखा और यहाँ पे देखिए इंडेक्स बता रहा है कि कौन से आइटम को निकालना है, उसका हमें इंडेक्स दे दो। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आइटम, मतलब इंडेक्स 8। मैं 7 को निकालना चाहता हूँ जो लास्ट में, ये अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, सॉरी, तो मैं इधर प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट लिखना हूँ माई लिस्ट। वापस से जो है ना ये 7 निकल जाएगा और यहाँ तक की लिस्ट हमें नजर आएगी, यहाँ तक की लिस्ट। अगर मैं इसको रन करता हूँ वापस से तो देखो ये जो 7 है ना वो पॉप हो गया, अब लिस्ट यहाँ तक बची है। मैं बीच का आइटम भी निकाल सकता हूँ, 33 को निकालना चाहता हूँ, 33 को। तो 33 कितने नंबर पे है 1, ये 0 से काउंट करेंगे 0 1 2 3, 33 यानी 3 पोजीशन पे है। एक तो ऐसे काउंट कर सकते हैं, अगर एक तो नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 है यानी 4 - 1 कर देंगे। तो यानी 3 पोजीशन पे भी 33 को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सेम यही लिखूंगा, पोजीशन पे मैं दे दूंगा 3, पोजीशन पे मैं दे दूंगा 3 और इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद में ये देखो 33 निकल गया है, यहाँ पे 33 निकल गया है और वो जगह पे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा का पूरा जो है ना शिफ्ट हो गया, ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, 33 पॉप हो गया, निकल गया है, इसी लिस्ट से उसको रिमूव कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉपअप का। और डिलीट का क्या मतलब होता है, डिलीट का मतलब ये होता है कि हम कोई भी आइटम को ना डिलीट करना चाहते हैं लिस्ट से। अभी ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, अभी ये हमारे पास ये एक्चुअल लिस्ट ये वाली है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, 22 को, तो मैं लिखूंगा माई लिस्ट डॉट डिलीट, डिलीट आइटम है क्या इसमें, ये देखिए ये क्या दिए माई लिस्ट, ओके। इसमें डिलीट आइटम हमें ऐसे नहीं दिखेगा, ये जैसे हमने पॉपअप का लगाया था ना, ये देखो माई लिस्ट डॉट पॉपअप, ओके, ये पॉपअप का आ रहा है। और माई लिस्ट डॉट के बाद में हमने वो लगाया था इंसर्ट और इंडेक्स भी लगाया था ना, इंसर्ट लगाया था। तो ऐसा नहीं, हमें डिलीट करना है तो डेल कीवर्ड यूज करेंगे, माई लिस्ट, ओके। उसके बाद में यहाँ पे देखो कौन सी पोजीशन को हम डिलीट करना चाहते हैं, ये 1 मैं दे देता हूँ, इंडेक्स 1, और मैं वापस से इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट, ओके। चलो हम इसको वापस से रन करके देखते हैं एक बार। डिलीट माई लिस्ट बता रहा है 1, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो एरर बता रहा है, ठीक है। क्यों एरर बता रहा है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा डिलीट करना चाहा, कैन नॉट डिलीट द फंक्शन कॉल, ओके। समझे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या इसमें एरर बताएगा, कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो देखो ये हमने वो दिया है,
ये हमने इस टपल के हिसाब से दिए, जबकि हमारे पास टपल नहीं है, ठीक है, हमारे पास ये है। ये ऐसा नहीं रहेगा, ये इट विल गिव एरर। ओके, मैं यहाँ पे एक हेलो कोड विल गिव एन एरर, ये एरर आप फाइंड आउट करना। मैं आपको बताता हूँ कि एरर क्या है। ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। एरर ये है, ये देखो, इंस्टेड ऑफ ये हम इसका वो देंगे ना, इंडेक्स देना है ना हमें, तो इंडेक्स देना है तो हमें ये करेंगे ना, सॉरी ये देंगे ना इंडेक्स। अगर हमें डिलीट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ये देखो तो डिलीट हो गया ना, 22 को डिलीट कर दिया, ना कि हम ये पैरेंथेसिस वाला ये वाला देंगे। ओके, ब्रैकेट देंगे, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं देंगे, हम ये स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है, तब ये डिलीट होगा, तब ये डिलीट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अभी देखो ये अगर हम डिलीट कर दे, 4 को भी हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये 3 पोजीशन पे है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिलीट, डेल कीवर्ड लिखूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा, कौन सा पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। ओके, ये डिलीट कर देगा, प्रिंट कर दूंगा चेक करने के लिए कि माई लिस्ट में क्या है। यहाँ से मैं इसको वापस से डिलीट कर दूंगा तो 4 डिलीट हो जाएगा। देखो 4 डिलीट हो गया, राइट, ये 4 डिलीट हो गया। अभी 4 डिलीट होने के बाद में मैं एक और आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ, समझो ये आइटम को, लास्ट वाले आइटम को, ठीक है, तो लास्ट वाले आइटम को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो लास्ट में क्या है, ये है 6 आइटम है ना, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं 5 लिखता हूँ और लास्ट में डिलीट करता हूँ तो 6 भी डिलीट हो जाएगी। 5 क्यों नहीं आया, माई लिस्ट 5। ओके, ये क्या है, इंडेक्स एरर, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, 5 आइटम इसमें नहीं है, इसमें क्या है, 4 है क्या, कौन सा आएगा, 4 आएगा क्या, काउंटिंग में थोड़ा वो हो रही है, चलो देख लेते हैं। ये देखो हाँ 4 है, मैंने एक ज्यादा दे दिया था, ठीक है, तो 5 हम लिखेंगे तो 5 will give error. Okay, here what will happen if we give 5? Okay, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ समझने के लिए। हाँ, it will give an error index out of range, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो इतना लिस्ट नहीं है, इतना आइटम नहीं है लिस्ट में जो हम जिसको डिलीट करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ तक हम स्लाइसिंग देख लेंगे। हम स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि हमें कहीं से कहीं तक कुछ आइटम चाहिए। क्या चाहिए, कहीं से कहीं तक कुछ आइटम हमें चाहिए, उसको हम स्लाइसिंग करेंगे। समझो स्लाइस लिस्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, स्लाइस लिस्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लाइस लिस्ट में मैं क्या लिखता हूँ कि माई आइटम जो मेरा है, माई लिस्ट जो है, उसको मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि इंडेक्स 1 से मुझे ये कितना आइटम है, 1 2 3 4 आइटम है ना, इंडेक्स 1 से ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स 1 से मुझे 3 चाहिए, प्रिंट, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा स्लाइस लिस्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या होता है, ये देखो इंडेक्स 1 से मुझे 3 तक चाहिए, तो 1 2, ओके 1 2 हो गया ना, तो ये जो लास्ट वाला आइटम देंगे उससे एक कम को ये प्रिंट करेगा, ठीक है, उससे एक कम को प्रिंट करेगा। ये देखो अगर हमें ये यहाँ पे मैं देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा है। अभी मैं क्या देखना चाहता हूँ कि मुझे एक और चाहिए, 3 आइटम है, ये 4 तक, ये 4 देता हूँ। देखो अभी रन करने के बाद में क्या होगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बता रहा है, क्योंकि हमारे पास उतना आइटम नहीं है, ठीक है, हमारे पास उतना आइटम नहीं है, इसलिए ये क्या बता रहे, एरर बता रहे, ठीक है। तो इसके बाद में हम अगर हमें एक ही आइटम चाहिए 1 से 2 तक चाहिए, तो हम ये करेंगे 1 से 2 तक ले लो और इसको प्रिंट कर दो,
ये देखो कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अभी मैं इसको ये भी करके दिखा देता हूँ, जैसे ये प्रिंट स्लाइस लिस्ट। ओके, स्लाइस लिस्ट को हम ऐसे रखते हैं, अभी प्रिंट नहीं करते। एक मैं इसमें और ले देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, नहीं तो वो मिल जाएगा यहाँ से। तो ये हम स्लाइस लिस्ट में क्या देते हैं, पहला नंबर हमें नहीं चाहिए, हम सिर्फ बोल रहे कि 2 तक, इंडेक्स 2 तक को ना प्रिंट कर दो, इंडेक्स 2 तक को प्रिंट कर दो। तो ये देखो, ये रन करने के बाद में क्या होगा, 0, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, माय एक्चुअल लिस्ट। ओके, ये हमारी लिस्ट है, और ये लिस्ट में हमें, ये हमारी एक्चुअल लिस्ट है, और हमने क्या बोला कि 2 तक का, इंडेक्स तक का प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, 0 1। ओके, ये इंक्लूड नहीं रहेगा, ये इंक्लूड नहीं रहेगा, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं रहेगा। हम दूसरी स्टाइल से भी इसको कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 से स्टार्ट करो, लेकिन आखिरी का हम नहीं दे रहे। हम ये बोल रहे कि 2 से स्टार्ट करो, लेकिन हम आखिरी का नहीं दे रहे, आखिरी नंबर नहीं दे रहे, तो वो 2 से आखिरी तक को पूरा प्रिंट कर देगा। ये देखो 0 1 2, यहाँ से ये दोनों को प्रिंट कर देगा, समझे आप। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो और आखिरी तक पूरा प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, 1 कोलोन कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट करेगा, ये हमारी जो 2 से स्टार्ट करेगा और पूरा लास्ट तक इसको प्रिंट कर देगा। इसको रन करने के बाद में देखो ये हमें नजर आ रही है, देखो 2 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया और ये पूरा लास्ट तक हमारा प्रिंट कर दिया। तो ये है स्लाइस लिस्ट, यानी लिस्ट के कोई आइटम हम देखना चाहते हैं तो उसको स्लाइसिंग बोलेंगे। ओके, लिस्ट स्लाइसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग। यहाँ पे डाल देता हूँ टॉपिक ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो ये होम पे गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो समझ में आएगा कि स्लाइसिंग लिस्ट हम कर रहे हैं। अभी मैं इसको सीरियस कर देता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको, और प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो हमारे पास जो एक्चुअल लिस्ट है वो ये देखो, ओरिजिनल लिस्ट जो है ये दी हुई है, ठीक है। चलो ऊपर के सारे कमेंट कर देते हैं, ऊपर बहुत सारा कमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये सारा हम इसको कमेंट कर देते हैं। वो सारे हमारे पास लिस्ट है, तो एक्चुअल लिस्ट को ही हम ले लेते हैं तो अच्छा है। माई लिस्ट ले लेता हूँ, उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये हमारा माई लिस्ट हो गया और इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास स्पेस भी रहेगा, इसलिए कि हमें जरूरत नहीं लिखने की, ये पूरा प्रोसेस। तो ये हमारी हो जाएगी, ये एक्चुअल लिस्ट हो जाएगी, ठीक है, और एक्चुअल लिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइसिंग का हमने देख लिया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देख लेंगे, ठीक है। अभी तो हमें फिलहाल के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है, चलो हम एक दूसरी लिस्ट क्रिएट कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या होता है कि यहाँ पे देखो कोड जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ हम इधर से देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको नहीं तो एरर बताएगा, ये कमेंट करता हूँ और ये हो जाएगा हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक लिस्ट को डिफाइन किया है, ये देखो, इसका मतलब हुआ कि रेंज, ये रेंज जो है ना 1 to 6, ओके, ये रेंज 1 to 6 है, और उसके अंदर हर आइटम को हम क्या करेंगे, हर आइटम को हम उसका पावर 2 कर देंगे, आइटम पावर 2, ओके, मीन्स item power 2, okay, so 1 will become 1, 2 will become 2 raised to 2 4, 3 raised to 2 will become 9, okay, 4 raised to 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 raised to 2
इसका मतलब क्या होगा, ओके, इसका मतलब क्या होगा कि 25, एक की कुवत एक, दो की कुवत दो, तीन की कुवत दो, चार की कुवत दो, पांच की कुवत दो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, फिर दूसरा आ जाएगा इक्वल टू 1, फिर ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मतलब 2 की ये उतना ही हो जाएगा ना, 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 4, और इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16, और ये आखिरी हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। ये उसी का आउटपुट आ जा रहा है, ये देखो, ये आउटपुट इसीलिए ऐसे बता रहा है कि क्या आउटपुट आ जाएगा। ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इसका मतलब ये हुआ, यानी x रेस टू 2, x रेस टू 2 इक्वल टू, ओके, ये ऐसा है, इसका मतलब ये हुआ। अभी मैं इसको रन करता हूं तो देखो क्या होगा, ये ठीक है, ये हो गया। अभी मैं सेम इसका ये क्या करता हूँ कि हमें क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में डालता हूँ। ये क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना है, 3 कर देंगे ना, पावर 3 कर देंगे। पावर 3 करने के बाद में इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, देखो ये क्यूब हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, ये आउटपुट इसका आ जाएगा, ठीक है, ये क्यूब आ गया। अब हमें अगर प्रिंट करना है, ये देखो, जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 2 लिखता हूँ, चलो प्रिंट 2, तो ये कितना प्रिंट करेगा, ये देखो प्रिंट 2 कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट मेहताब, तो ये क्या करेगा, मेहताब को प्रिंट कर देगा, प्रिंट मेहताब, ये 2 को भी प्रिंट कर रहे हैं, मेहताब को प्रिंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो रेंज है, ये रेंज को मैं लेता हूँ, ठीक है, रेंज भी हमारा एक कीवर्ड है। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट ये बोल रहा हूँ कि ये इसको प्रिंट करो, ठीक है। तो देखते हैं मेहताब के नीचे ये क्या प्रिंट करता है, ये देखो 1 to 6 इसने प्रिंट कर दिया, ये रेंज का आइटम है। हाँ, अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 नंबर इन, ये रेंज लिखता हूँ, रेंज, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि रेंज को प्रिंट कर दिया, 1 to 6 है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे रेंज में कौन कौन सा नंबर है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। अभी देखो क्या प्रिंट करता है, देख लेते चलो। ये देखो ये बता रहे कि तुम्हारे जो रेंज में है ना 1 to 6, ये 5 है, इतने आइटम है, तो उसको हमने चेक कर लिया। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, कि जैसे हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन लिख सकते हैं। ये जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या है कि हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है ना कैलकुलेशन लिख सकते हैं। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर, बहुत सारी प्रोग्रामिंग इसको ऑफर नहीं करती है। तो हम एक लिस्ट, माई लिस्ट लिख देता हूँ, चलो ये माई लिस्ट हो गया। माई लिस्ट में हम क्या करते हैं कि हम एक लिस्ट में ना रेंज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ पे माई लिस्ट लिखा मैंने, और मेरा जो रेंज है ना, मैं रेंज देता हूँ 1 to 5, मेरे पास इतना आइटम 1 to 5, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट माई लिस्ट, देखो अभी क्या प्रिंट होता है, 1 to 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। वही सेम 1 to 5 हो गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिंट है, ये जो है लिस्ट जो है, मैं वापस इसको यहाँ पे करता हूँ ताकि एक एक स्टेप समझ में आ जाए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि 4, ये जो 4 लूप मैंने लिखा था ना, ये 4 नंबर, ये नंबर, अभी मैं इसके ये लिखता हूँ, ये चीज लिखता हूँ, ये पे देखो, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4, ये के दूसरे केस में मैं ये लिख देता हूँ, ये देखो, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया 4 नंबर इन रेंज,
ये जो नंबर है, ठीक है, ये नंबर जो है पहले 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4 ये नंबर रहेगा। मैं इसको क्या करना चाहता हूँ कि नंबर जो मेरा है ना, ये नंबर जो है वो नंबर प्लस 2 हो जाए, नंबर प्लस 2 हो जाए। तो 1 + 2 कितना, 3 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये देखो, अभी इसको मैं प्रिंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने एक वो लिखा है, सिंटेक्स एरर, ओके, नंबर प्लस 2, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा चलो मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देते हैं, नंबर प्लस 2 लिख देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा रहेगा शायद, नंबर प्लस 2, ठीक, नंबर प्लस 2, वो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर लिया था। तो ये देखो, 1 में 2 प्लस किए 3 हो गया, फिर उसके बाद में क्या किए, 2 में 2 प्लस किए 4 हो गया, 3 में 2 प्लस किए 5 हो गया, 5, और ये 4 में 2 प्लस किए 6 हो गया। समझ में आया? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखो, अभी मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आ रहे हैं उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको देख लेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखो, ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लिस्ट जो है ना आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।